पिछली सभी गवर्नमेंट और सभी पीएम्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी तक यही प्रूव होता है कि पिछले काउंटर पार्ट्स के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को बहुत ही अच्छे से टैकल किया है। चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो या फिर चाइना से इंपोर्ट्स को कम करने हो या फिर भारत में रजिस्टर्ड चाइनीज कंपनीज के ऊपर सख्ती बरतनी हो, समय समय पर भारतीय सरकार और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब चाइना को ये संकेत देते रहे कि अगर बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो फिर नॉर्मल बायलैटरल टाइज भी इससे प्रभावित होंगे, जिसके चलते एक नहीं चाइना को बैक टू बैक 2 बार भारत के सामने झुकना पड़ा। पहले डोकलाम और अब लद्दाख एलएसी में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। कई लेवल की नेगोशिएशंस के बाद एससीओ समिट से ठीक पहले चाइना ईस्टर्न लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने के लिए मान गया है। भारत ने 2 बार चाइना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन हमें पता है कि चाइना के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीछे हटकर भी चाइना भारत के साथ लगती बाउंड्री पर किसी नए रीजन में कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करने के बारे में सोच रहा होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोकलाम और लद्दाख रीजन में एलएसी के ऊपर क्लैशेस के बाद भारत और चाइना के बीच अगला फ्रिक्शन पॉइंट अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो सकता है, जिसको चाइना तिब्बत का हिस्सा बताकर साउथ तिब्बत के रूप में अपने मैप में दर्शाता है। लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में भारत के तब के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और चाइना ने उस समय भी इसका विरोध किया था और बोला था कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश को यूनिलेटरली और इलीगली बनाया है, इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट की अरुणाचल प्रदेश विजिट का विरोध करते हैं। पिछले कुछ समय में भारतीय सरकार ने दलाई लामा के साथ इंटरेक्शंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। सामने से चाइना ने भी अरुणाचल प्रदेश से लगती बाउंड्री के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, वहाँ पर कई सारे विलेजेस को बसाया है और युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको देखते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में तैनात इंडियन आर्मी को पुराने वेपन्स रिप्लेस करके अब सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न वेपन्स देने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत के साथ लगते उस रीजन में इंडियन आर्मी के लिए फ्रेश रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है। पुरानी राइफल्स को रिप्लेस करके अरुणाचल प्रदेश में तैनात इन्फेंट्री बटालियन के हर एक सोल्जर को अब 6 और असॉल्ट राइफल्स देने का फैसला किया गया है, जो हमने अमेरिका से परचेज की थी। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश की फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर तैनात सोल्जर्स को नेगेव लाइट मशीन गन्स देने का फैसला किया है। नेगेव LMG बहुत ही एडवांस मशीन गन है, जो हमने पिछले साल इजराइल से परचेज की थी। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर डिप्लॉय सोल्जर्स को स्वीडन द्वारा डेवलप्ड कार्ल गुस्ताव नाम के 84 mm रॉकेट लॉन्चर्स भी प्रोवाइड करने का फैसला किया है, जो आर्मर्ड व्हीकल्स, बंकर्स और खास तौर पर टैंक्स को निशाना बनाने में सक्षम है। काउंटर टेररिज्म फोर्सेस जैसे कि राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा SF और कोबरास का ये रेडी टू गो सबसे फेवरेट रॉकेट लॉन्चर है, जिसको वो हमेशा ही साथ में रखते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 ट्रूप्स लगते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हर एक मिनट में 6 रॉकेट्स फायर कर सकता है। इसको भी अरुणाचल प्रदेश की फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर भेज दिया गया है। इसके अलावा डिजिटल स्पॉटर स्कोप्स, हाई टेरेन व्हीकल्स, पेट्रोलिंग के लिए फ्यूल सेल चार्जर्स और सैटेलाइट टर्मिनल्स भी भेज दिए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरह के एडवांस्ड और हाईटेक वेपन्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लद्दाख LAC में डिप्लॉयड सोल्जर्स को दिए गए थे। शायद इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के लगते बॉर्डर एरियाज में भी डोकलाम और लद्दाख LAC की तरह कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है। तभी शायद अरुणाचल प्रदेश में इतने हाईटेक वेपन्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी कि भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से M777 हॉविट्जर्स को अरुणाचल प्रदेश की माउंटेन्स में चाइना के साथ लगती फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर तैनात कर दिया था। खैर, आपको क्या लगता है कि चाइना के खिलाफ मोदी सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।